इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका की डील आज खत्म होगी क्योंकि आज 17 अगस्त है। आज ही तक के लिए दोनों के बीच में सीज फायर था, लेकिन ये दोनों ही देश चाहे जितनी कोशिश करते रहे युद्ध रोकने में नाकाम रहे हैं। अब आगे क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म कराने के लिए हुआ समझौता अब संकट में है। 17 जून को साइन हुआ एमओयू सोमवार को खत्म होने वाला है, यानी कि आज, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोनों देश पिछले कई हफ्तों से एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ ईरान के साथ लगातार संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अराक्ची ने बताया है कि ईरान ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नए जहाज मार्गों को लेकर अलग समझौते पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने साफ ये भी किया कि यह तभी संभव होगा जब कोई राजनीतिक समाधान निकले। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में समर्थकों से कहा कि अमेरिका जल्द ही इस बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना दावा करेगा। ऐसे में हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान के बीच 17 जून को हुआ समझौता तब 3 महीने से ज्यादा समय से चल रही जंग रोकने के लिए था। इसके तहत दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने की बात कही थी। समझौते में अधिकतम 60 दिनों के भीतर तक अंतिम समझौता करने की बात थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से समर्थन मिलना था। अमेरिका को 30 दिनों में हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करनी थी और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास से अपनी सेना हटानी थी। वाशिंगटन को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब के पैकेज पर काम करने, प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट देने पर भी सहमत होना था। वहीं ईरान को हॉर्मुज से समुद्री बारूदी सुरंगें हटानी थी और 60 दिनों तक जहाज़ों को बिना शुल्क गुजरने देना था। ईरान ने परमाणु हथियार हासिल नहीं करने पर परमाणु संवर्धन जैसे मुद्दों पर बातचीत करने की बात भी कही थी। और इसी बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी ने लंबे समय तक युद्ध चलने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर भरोसा नहीं होने की बात कही, लेकिन साथ ही तनाव से निपटने के लिए संतुलित कूटनीति की जरूरत भी बताई। खतामी ने कहा है कि ईरान विदेशी दबाव और हमले के बावजूद कायम रहेगा, लेकिन देश को अपनी अंदरूनी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोग लगातार युद्ध के साथ नहीं जी सकते और ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल है। वहीं अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था। अप्रैल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन जून में शांति वार्ता का ढांचा बनने के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अब इसमें अपडेट्स क्या हैं वो भी समझिए। अमेरिकी दूत जारेड कुशनर सोमवार को, यानी कि आज 17 अगस्त को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे एक दिन पहले उन्होंने मिस्र में हमास नेताओं के साथ बातचीत की थी। बैठक का मकसद अमेरिका समर्थित गाजा शांति योजना को फिर से आगे बढ़ाना है, जिसे इजरायल ने अब तक स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमास ने इसका समर्थन किया। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी समझौते में हमास का वास्तविक रूप से निरस्तीकरण सुनिश्चित होना चाहिए। AFP के मुताबिक कुशनर ने शनिवार को एल अलामीन में हमास नेता खलील अल हया से मुलाकात की और समूह से निरस्तीकरण की दिशा में ठोस और सत्यापित कदम उठाने को कहा है। वहीं 3 डेमोक्रेट सांसदों ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास घटाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। सीनेटर एंड किम ने कहा है कि ऐसे फैसले सहयोगियों के साथ आधिकारिक माध्यम से किए जाने चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सीनेटर मार्क केली ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को कमजोर करना गलत और दूरदर्शिता की कमी बताया है। वहीं कांग्रेस सदस्य परमिला जयपाल ने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप ने लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया से दूरी बनाकर उत्तर कोरिया के नेतृत्व के साथ नज़दीकी बढ़ाई है। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली बलों ने बेथलेहम के पूर्व में अल शबावरा और जात्रा इलाके में रात में छापेमारी की। सिलवान में एक ऐसे घर के आसपास भी कार्रवाई की गई जिसे जबरन खाली कराने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मरागा परिवार के 3 घरों को पहले ही खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं, जहां परिवार दशकों से रह रहे हैं। वहीं लिड शहर में 70 से ज़्यादा फिलिस्तीनी परिवारों को भी घर खाली करने का आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। परिवारों का कहना है कि वे इजरायल की स्थापना से पहले से इन घरों में रह रहे हैं और अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ईरान के उप विदेश
विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर पर गजा में फिलिस्तीनियों की हत्या और उन्हें बाहर निकालने की योजना का समर्थन करने का आरोप लगाया है। गरीबाबादी ने कहा है कि बेन ग्विर ने एक पॉडकास्ट में इजरायली सेना से हर रात गजा में 30 या 40 लोगों को मारने और ऐसे लोगों को भी निशाना बनाने की बात कही है जो उस समय तत्काल खतरा नहीं है। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि बेन ग्विर गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने और वहां बस्तियां बसाने की बात भी कर रहे हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्ती से जुड़े लोगों की हिंसा पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और न्यूजीलैंड ने जून में नए प्रतिबंध लगाए। फ्रांस ने इजरायली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच, 4 बस्ती संगठनों के नेताओं और 21 हिंसक बस्ती निवासियों की कार्रवाई की। वहीं ब्रिटेन ने चरमपंथी बस्ती समूहों तक पहुंचने वाली वित्तीय मदद को रोकने पर जोर दिया। मई में यूरोपीय संघ ने भी कुछ बस्ती संगठनों और उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगाए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अपने पूर्ववर्ती द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया था। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने उत्तरी अल ज़ौफ गवर्नेट में ईरान समर्थित हूतियों के ठिकानों पर तोपों से हमला करने का दावा किया। सऊदी समर्थित यमनी बलों के मुताबिक अल ज़ौफ में हूतियों के जमावड़े और ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले सरकारी बलों ने मारावी में हूती लड़ाकों पर कई ड्रोन हमलों का दावा किया था। सेना के अनुसार शनिवार और रविवार को अलग अलग गवर्नेट में हूती ठिकानों के खिलाफ 181 अभियान चलाए गए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए या फिर घायल हुए। लेकिन ये सब तो अपडेट्स थी जो कुछ हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज ये सीज़फायर ख़त्म हो रहा है। कोशिश दोनों तरफ से की गई या नहीं की गई, लेकिन आरोप दोनों देशों पर लगाए गए कि वो सीज़फायर करने के लिए नहीं तैयार हैं, वो सीज़फायर करने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन अब समझौता होना चाहिए और इसी के लिए कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।